कोयटा में मुनक्किदा वो धरने जिन्हें बैनुल-अक़वामी मीडिया ने आज़ादी की तहरीक करार दिया, हकीकत में रियासत दुश्मन अनासर के लिए फील्ड ऑपरेशन रूम थे। इन धरनों में दहशतगर्दों के राब्ते, मीटिंग और नकलो हमल बाकायदगी से हुई और माहरंग इन सब की शहरी वकील बनी रही। सुहेब लांगू जैसे अनासर को हमेशा तालिब इल्म करार देकर बेगुनाह दिखाने की कोशिश की गई। ईमान मजारी, हामिद मीर और इन जैसे कई चेहरे मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन अफराद के हक में मुहिम चलाते हैं, जिन्हें रियासती इदारे मुश्किल ऑपरेशंस के बाद गिरफ्तार या हलाक करते हैं। सवाल ये है कि अगर सुहेब लांगू तालिब इल्म था तो फिर BLA ने इसकी दहशतगर्दी की सरगर्मियों का इतराफ क्यों किया? बलूचिस्तान की सियासत और इंसानी हकूक के नाम पर होने वाले मज़ाहिरों की तारीख कई सवालात से भरी पड़ी है। इन मज़ाहिरों में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मसलूमियत का लबादा ओढ़े दरअसल रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले बयानिए फैलाते आए हैं। इन चेहरों में सबसे नुमाया नाम माहरंग गफ्फार का है, जो बज़ाहिर तो एक तालिब इल्म और हकूक की अलमबरदार नजर आती है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे दहशतगर्दी के नेटवर्क की सहूलतकार है जो BLA जैसे दुश्मनों को जमीन मुहैया करता है। माहरंग गफ्फार ने कोयटा और बलूचिस्तान की सड़कों को बतौर एहतजाजी मैदान इस्तेमाल किया, लेकिन इन एहतजाजों की ओट में दहशतगर्दी को पनाह, असला और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करने का सिलसिला कई बरसों से जारी रहा। कभी ये एहतजाज किसी मिसिंग पर्सन के लिए होता तो कभी किसी जाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर, लेकिन दर हकीकत ये मज़ाहिरे BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को कवर देने और रियासती इदारों को आलमी सतह पर बदनाम करने का जरिया बन चुके थे। माहरंग गफ्फार के एहतजाजों में अक्सर एक नौजवान को सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से खड़ा देखा गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सुहेब लांगू था, माहरंग का फर्स्ट कजन, जिसे बाद में खुद BLA ने तस्लीम किया कि वो एक कारकुन था और हालिया ऑपरेशंस में मारा गया। सितम ज़रीफी ये है कि यही सुहेब लांगू वही शख्स था जो इसे माहरंग गफ्फार ने मिसिंग पर्सन बनाकर रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा बनाया। इसके अगवा की झूठी कहानी घड़कर आलमी NGOs और मीडिया को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया गया। ताहम हकाइक से पर्दा उस वक्त उठा जब BLA ने खुद सुहेब लांगू की शनाख्त और वाबस्तगी तस्लीम की। इस दहशतगर्द ने न सिर्फ बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाई बल्कि मुत्तहिद बेगुनाह शहरियों के खून से भी अपने हाथ रंगे। वो भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। माहरंग की खामोशी इसके गुनाहों पर मुहरे तस्दीक है। माहरंग गफ्फार जैसे चेहरे दर हकीकत दहशतगर्दी को सियासी कवर फराहम करने के लिए तैयार किए गए किरदार हैं। इनका काम एहतजाजी बैनर्स थामना, रियासत को बदनाम करना और आलमी हमदर्दी हासिल करके असल एजेंडे को छुपाना होता है। इन मज़ाहिरों की आड़ में असले की तरसील, दहशतगर्दों की नक्लो हरकत और हसास मालूमात की तरसील जैसे संगीन जराइम का इर्तकाब होता रहा। कोयटा में मुनक्किदा वो धरने जिन्हें बैनुल-अक़वामी मीडिया ने आज़ादी की तहरीक करार दिया, हकीकत में रियासत दुश्मन अनासर के लिए फील्ड ऑपरेशन रूम थे। इन धरनों में दहशतगर्दों के राब्ते, मीटिंग और नकलो हमल बाकायदगी से हुई और माहरंग इन सब की शहरी वकील बनी रही। सुहेब लांगू जैसे अनासर को हमेशा तालिब इल्म करार देकर बेगुनाह दिखाने की कोशिश की गई। ईमान मजारी, हामिद मीर और इन जैसे कई चेहरे मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन अफराद के हक में मुहिम चलाते हैं, जिन्हें रियासती इदारे मुश्किल ऑपरेशंस के बाद गिरफ्तार या हलाक करते हैं। सवाल ये है कि अगर सुहेब लांगू तालिब इल्म था तो फिर BLA ने इसकी दहशतगर्दी की सरगर्मियों का इतराफ क्यों किया? ये वही दोहरा मेयार है जिसने बलूचिस्तान को खून में नहलाया है। दहशतगर्दी को हकूक का कारकुन और रियासत के दफा करने वालों को जालिम कहना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन खुश आइन बात यह है कि अब रियासत पाकिस्तान और अवाम दोनों इन दोगले बयानियों को बखूबी समझ चुके हैं। माहरंग की जानिब से सुहेब लांगू की BLA से ताल्लुक के इतराफ पर खामोशी कोई हैरानी की बात नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो खुद भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। इसकी खामोशी दरअसल मुजरिमाना शराकत दारी है। एक जानिब वो रियासत से सवाल करती है तो दूसरी जानिब इन्हीं कातलों को अपनी करीबी हल्के में रखती है। ये पहली बार नहीं कि माहरंग गफ्फार की कुर्बत BLA जैसे दहशतगर्दों से जाहिर हुई हो। इसका बाप गुलाम गफ्फार लांगू खुद एक मतलूब दहशतगर्द था जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। अब इसकी बेटी इसी खानदानी सिलसिले को जदीद सोशल मीडिया और ह्यूमन राइट्स के जाली बयानिए के जरिए आगे बढ़ा रही है। BLA जैसे गिरोहों का अपने दहशतगर्दों का इतराफ दर हकीकत रियासती इदारों की एक अजीम फतह है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जिन पर दुनिया के कई मुल्क रश्क करते हैं, अब ऐसे सबूत दे रहे हैं जो दुश्मन की जुबान से ही इनके जराइम की तस्दीक करवाते हैं। सुहेब लांगू की हलाकत और BLA का इतराफ इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। ये वही लम्हा है जब रियासत मुखालिफ बयानिए का पर्दा चाक हो जाता है। मिसिंग पर्सन का प्रोपेगेंडा
रियासती मजालिम की झूठी कहानियां और सोशल मीडिया पर चलने वाले हैशटैग मुहिम्मात सब बेनकाब हो चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम को अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों या सरहदों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया, एहतजाजी बैनरों और जाली इंसानी हकूक के नारों के पीछे भी छुपा बैठा है। हर वो शख्स जो दहशत गर्दों की वकालत करे, इनके लिए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करे, वो दर हकीकत इसी एजेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की दलदल में धकेलना है। अब वक्त है कि हम जाग जाएं। रियासत के दुश्मन अब नकाब में नहीं रहे, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हों, इन शहीदों को सलाम करें जिन्होंने सुहेब लांगू जैसे कातिलों को जहन्नुम वासिल किया, और इन बयानिया साजों को मुस्तरद करें जो इनके सहूलतकार हैं। हमें फैसला करना है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या इन दहशत गर्दों के साथ जो आजादी और हकूक का लिबादा ओढ़कर हमारी रियासत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रियासत पाकिस्तान एक नाकाबिले तकसीम हकीकत है। इसके दुश्मन चाहे कितने ही चेहरों में सामने आए, इन्हें बेनकाब किया जाएगा। सोशल मीडिया का मैदान हो या सड़कों का एहतजाज, अब रियासत इनके झूठे बयानिए को कबूल नहीं करेगी। ये अहद करें कि हर झूठे बयानिए के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हर मिसिंग पर्सन के निकाब में छुपे दहशतगर्द को पहचानेंगे, हर दहशतगर्द के सहूलतकार को मुस्तरद करेंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी तंजीम या शख्सियत क्यों ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद।